morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Last Good morning, में ma'am. हम लोग good morning all of you. कल लास्ट में हम लोग reducible to exact के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. और एक क्वेश्चन आई थिंक हमने 1/n या 1/n वाला किया था ना? Yes, ma'am. एक ही किया था? कोई Yes, क्वेश्चन ma'am, एक नोट ही किया था। करवाया था क्या आपको? No, ma'am. क्वेश्चन नोट करवाया था क्या? No, ma'am. कौन सा क्वेश्चन करवाया था लास्ट, एक बार बताओगे क्या? Ma'am, y(ax(y) plus e power x dx. कंप्लीट हो गया था, ये लिखो। Yes, ma'am. सॉल्व x क्यूब e की पावर x माइनस my स्क्वायर dx प्लस mxy dy इक्वल्स टू 0। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करो, इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। चेक करो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। मैम आपका स्क्रीन धुंधला दिखाई दे रहा। धुंधला दिखाई दे रहा है। मैम एकदम क्लियर है स्क्रीन तो। एक ही भाई लाइन तो तुम्हारे तरफ तुम चुप हो जाओ ना यार, बोलने दो ना तुम। हाँ बोलो बारिश तो यहाँ भी हो रही है यार। देखो जिनके नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर सबको धुंधला दिख रहा है तो बात अलग है, और अगर किसी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसको भी धुंधला दिखाई देगा। तो अभी क्लियर हो जाएगा जैसे ही थोड़ा सा नेटवर्क। गुड मॉर्निंग मैम। ना गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टनेस चेक करो, x क्यूब e की पावर x माइनस my स्क्वायर dx प्लस mxy dy इक्वल्स टू 0। ये अपने पास इक्वेशन है। कोफिशिएंट ऑफ dx होता है कैपिटल M, कोफिशिएंट ऑफ dy होता है कैपिटल M। सबसे पहले हम निकालें डेल m अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। क्या टर्म आएगी अपने पास? -2my। और डेल n अपॉन डेल x हम निकाल रहे हैं तो अपने पास आ रहा है my को इक्वेशन नंबर 1 मान ले। क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है? No, ma'am. Since del m upon del y is not equals to del n upon del x, so equation 1 is not exact. जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी सक्सेस होगी ना। मैं भी आज आपको 5 क्वेश्चंस दूंगी, वो आप करोगे। इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहला हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हम चेक करते हैं इक्वेशन होमोजीनियस है क्या। अगर हम चेक करें तो क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है? x की पावर 3 आ गई, m तो कांस्टेंट है और y की पावर 2 आ गई, तो होमोजीनियस तो नहीं है ना। अब नहीं है तो फिर m को चेक करने से कोई मतलब ही नहीं है। होमोजीनियस नहीं है, वो मेथड फेल हो गया। सेकंड मैंने बोला था फंक्शन ऑफ एक्स वाई चेक करो। अब एक्स वाई चेक करना है तो मुझे दिख रहा है कि एक तो y कॉमन नहीं आ रहा, y dx होना चाहिए था, वो कॉमन नहीं आ रहा। दूसरी चीज यहाँ y स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी होना चाहिए था, x क्यूब है तो x क्यूब y क्यूब होना चाहिए था, e की पावर में x y होना चाहिए था। तो वो फॉर्मेट भी हमें देखते ही पता लग रही है कि नहीं है। जब हमारे दिमाग में रूल्स सेट होंगे तो हमें देखते ही पता चल जाएगा ये वो फॉर्मेट ही नहीं है। विद इन 2 मिनट्स हम चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हम ओरली सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। माइनस के 2my में से माइनस my किया तो माइनस का 3my
और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3m। प्लस और माइनस हम बाद में चेक कर लेंगे, अभी हमें सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है कि नंबर क्या आ रहा है अपने पास में। नंबर अपने पास में क्या आ रहा है? 3my। 3my। प्लस का 3my। अब 3my किससे डिविजिबल हो रहा है? पूरा पूरा दिख रहा होगा तुम्हें कि डिविजिबल किससे हो रहा है। m से। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें इतना तो क्लियर है कि एक से केवल x की टर्म मिलेगी और एक से केवल y वाली टर्म मिलेगी, है ना। और एक से केवल x वाली टर्म और एक से केवल y वाली टर्म अगर हमें मिलनी है तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो 1/m वाला तो रूल काम ही नहीं करेगा। 1/n वाला रूल काम कर सकता है। n से डिवाइड करने पर हमें केवल क्या मिलना चाहिए? फंक्शन ऑफ x ही मिलना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी हो जाता है कि n से डिवाइड करने पर हमें y की टर्म मिल जाती है, तो वो रूल नहीं है हमारा, है ना। तो वहां से फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही नहीं निकलेगा। तो हियर हमने चेक किया 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई। अब याद करने का तरीका क्या है? जब n से डिवाइड होगा तो डेल एम अपॉन डेल वाई पहले आएगा, m वाला पहले आएगा। और जब m होता है तो यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई आता है। डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो आया माइनस 3my अपॉन mxy। क्या रिजल्ट मिलेगा? -3/x। और ये 3/x कैसा है? केवल फंक्शन ऑफ x है, इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो अब हमारा रूल काम कर रहा है कि रोल नंबर जो हमने 3 या 4, उसका रूल का नंबर चेंज हो सकता है बुक्स के अकॉर्डिंग। फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x आ रहा है। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। ये जो भी फंक्शन आ रहा है e की पावर -3/x dx। जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखे इसका? 1/x³। 1/x³। बहुत बार कर चुके हैं अब तो। 1/x³। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करते हैं? इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x³ वी गेट 1/x³ से मल्टीप्लाई करें। टर्म बाय टर्म करना, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो। कर सकते हो? टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो। x³ e की पावर x है, इसको 1/x³ से करेंगे तो e की पावर x माइनस m/² dx प्लस my/x² dy इक्वल्स टू 0। देखो यही टर्म आ रही है क्या? यही टर्म आ रही है। इसको m1 मान लो और इसको n1 मान लो। इक्वेशन नंबर 2 लिखो इसको। अब क्या करते हैं? चेक करें कि एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी। चेक कर ही लेना, क्योंकि क्या होता है फिर अगर कहीं गड़बड़ होगी तो यही पता चल जाएगा। डेल m1 अपॉन डेल y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आता है 2my अपॉन x³। e की पावर x का तो 0 हो गया, y² का 2y हो गया। और इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x की पावर -2 हो गई। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2 x की पावर -3, मतलब सेम रिजल्ट मिलेगा हमें। इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। और फिर प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट इक्वेशंस। निकाल सकते हो u
इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx e की पावर x माइनस my स्क्वायर अपॉन x क्यूब dx। निकालो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है। क्या आएगा बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस my स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा y के रिस्पेक्ट में। my स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन टर्म हमें देखनी है, जब सॉल्यूशन लिखना है कॉमन टर्म को एक ही बार लिखेंगे और रिमेनिंग टर्म एज इट इज e की पावर x प्लस my स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू c। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब एक रूल और है, पहले हम उसको करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो किसने ऑन किया है? सॉरी मैम, वो गलती से होने गया। कोई बात नहीं। चले आगे, मैं एक बार क्वेश्चन पूरा शो कर देती हूँ आपको। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैम क्लियर नहीं, आप फोटो क्लिक करी ग्रुप में डाल देना। हाँ मैं तो डाल दूंगी बेटा, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम जो आपने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें v का नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया था? v का नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया था? यस मैम, question आंसर अभी- नेगेटिव में आना था पर वो पॉजिटिव कैसे हो गया? अभी मैं देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन था बेटा। मैम वो था y इंटू ए एक्स वाई प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस। अच्छा मैं अभी निकालती हूँ वो पेपर, तब तक मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, वो करो ना, फिर हम लास्ट वाला रूल करेंगे। मैं अभी पेपर निकालती हूँ उसको, है ना, और फिर शो करती हूँ, तब देखते हैं कि क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे मुझे भी याद नहीं रहती चीजें। देखो क्वेश्चन है x इंटू 3y dx प्लस 2x dy प्लस 8y की पावर 4 y dx प्लस 3x dy इक्वल्स टू 0। पहले आप इस इक्वेशन को अरेंज करो, dx के कोफिशिएंट अलग करो, dy के कोफिशिएंट सेलेक्ट करो, फिर एग्जैक्टनेस को चेक करो। ठीक है, तब तक मैं जरा कल वाला क्वेश्चन निकालती हूँ।
एक बार इसको देखो, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? यस मैम। इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना? सी किसने पूछा था? प्रिया? मैम लवीना। ओके। हाँ लवीना, देखो ये क्वेश्चन था लास्ट जिसके लिए आप पूछ रहे थे। यस मैम। हाँ बताओ, कहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन की बात कर रहे थे हम? मैम अभी मुझे मेरी गलती दिख गई, वो मैंने y ले लिया था, बस y स्क्वायर था डिनोमिनेटर में। अच्छा, तो उसका इंटीग्रेशन 1/y पॉजिटिव होगा, है ना? हाँ नेगेटिव हाँ होगा यस तो मैम। पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, ओके थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए होंगे आई थिंक। dx के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करो, 3xy प्लस 8y की पावर 5 dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 24xy की पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। चेक कर लेना। ओके, कोफिशिएंट ऑफ dx इज कैपिटल M, कोफिशिएंट ऑफ dy कैपिटल N होता है। चेक करिए एग्जैक्टनेस। डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट करोगे क्या आएगा? 3x प्लस 40y की पावर 4 डेल n अपॉन डेल x 4x प्लस 24y की पावर 4। क्या इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। इट मीन्स इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। सिंस डेल m अपॉन डेल y is not equals to del n upon del x, so equation 1 is not exact. सबको क्लियर है? सबका यही आ रहा है ना? सबका यही आ रहा है? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले कौन सा रूल चेक करते हैं? अगर एग्जैक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम कौन सा रूल चेक करेंगे? होमोजीनियस के लिए। क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है? इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस और नॉट? नहीं है, तो होमोजीनियस वाला रूल हमारा काम नहीं करेगा। सेकेंड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला रूल हम बात करें, बनेगा ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाला? नो मैम। ये y बाहर आ जाएगा तो ये x अकेला रह जाएगा, और यहाँ फिर y की पावर 4 के साथ x की पावर 4 नहीं है, इट मींस वो रूल भी फेल हो गया। फिर थर्ड और फोर्थ रूल में हम चेक करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो 4x में से 3x गया तो एक तो बन जाएगा x और एक बन जाएगा -16y की पावर 4। मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ रफ में, x -16y की पावर 4, और मुझे दिख रहा है कि ना तो यहाँ से कहीं डिविजिबल हो रहा है, माइनस साइन ही नहीं है, तो पूरा पूरा कहीं से डिवाइड ही नहीं हो रहा। इससे डिवाइड करने पर फंक्शन ऑफ x बनना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि डिविजिबल ही नहीं हो पा रहा ये पूरी तरीके से, और ना ही इस टर्म से डिवाइड होकर हमें ये फंक्शन ऑफ y दे पा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों रूल्स भी हमारे क्या हो गए? फेल हो गए। जब ये हमारे चारों रूल्स फेल हो जाएंगे उस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो टर्म्स हमें दे रखी है dx के कोफिशिएंट और dy का कोफिशिएंट यानी m और n में केवल हमें x और y की पावर्स वाली टर्म दिखाई दे रही है, कोई साइन नहीं होना चाहिए, मतलब साइन का मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ नहीं होना चाहिए।
कोई इनवर्स फंक्शन नहीं होना चाहिए m और n में, कोई लॉग नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, केवल और केवल x और y की पावर्स की टर्म होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना, अगर m में 2 टर्म्स हैं तो n में भी 2 ही टर्म्स होनी चाहिए, अगर m में 3 टर्म्स होती तो n में भी 3 टर्म्स होनी चाहिए, तब ये रूल काम करता है, ठीक है। मैंने तुम्हें देखने का तरीका बता दिया है कि ये वाला जो हम नेक्स्ट रूल कर रहे हैं उसके लिए m और n में केवल x और y की पावर्स होनी चाहिए, है ना, केवल इतना ही बताया जाता है बुक्स में तो। लेकिन अगर तुम्हारे पास m के अंदर 3 टर्म्स हैं और n में 2 ही टर्म्स है तो वो रूल आगे जाके फेल हो जाता है, इसलिए तुम्हें बहुत ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे कि अगर इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसमें भी 2 टर्म्स होनी चाहिए, तभी वो आगे रूल काम करता है, नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा, तो फिर हम किसी और मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो हम अब अपना नेक्स्ट मेथड क्या है, जब हमारे पास चारों मेथड्स फेल हो गए तो लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बी x की पावर h y की पावर k। हमने मान लिया कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h y की पावर k है, where h and k are constant, h और k क्या है, कांस्टेंट है, और हमें इनको कैलकुलेट भी करना होगा। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h y की पावर k। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 प्लस 8x की पावर h y की पावर k प्लस 5 dx प्लस 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 24 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 4 dy इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में टर्म बन रही है, ठीक है। x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा है कि हर एक इक्वेशन में जब भी हम इसको एग्जैक्ट बनाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। मतलब अगर इसको m1 माने और इसको n1 मानते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल m1 अपॉन डेल y किसके इक्वल हो जाना चाहिए, डेल n1 अपॉन डेल x के इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। अगर ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन गई है तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक करते हैं, एक्चुअल में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। हम कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को यूज करके अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यानी h और k की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डेल m1 अपॉन डेल y निकालो, डेल m1 अपॉन डेल y y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 y की पावर है k प्लस 1, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, k प्लस 1 x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k ना। मैं थोड़ा सिस्टमैटिक फॉर्म में ही लिख रही हूँ इसको, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग पावर्स का डिफरेंशिएशन तो आपको आता है। x की पावर h, y की पावर k प्लस 4, डेल n1 अपॉन डेल x, डेल n1 अपॉन डेल x 2h प्लस 2 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 24 h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 4, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना एक बार इधर, यहाँ तक इस स्टेप तक पहुंचने के बाद फिर से हमें एक बार क्रॉस चेक करना है कि जो पावर्स हमें x और y की डेल m1 अपॉन डेल y में मिलेगी वही पावर्स हमें डेल n1 अपॉन डेल x में मिलनी चाहिए, दोनों में सेम पावर्स ऑफ x y होनी चाहिए, तभी ये मेथड काम करता है।
ना, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपकी इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो क्या होगा, डेल m1 अपॉन डेल y में 3 हो जाएंगी और डेल n1 अपॉन डेल x में 2 ही रह जाएगी। तो इक्वेट कैसे करेंगे हम पे सारे टर्म्स को ना? तो यहाँ से देखिए x की पावर h प्लस 1 y की पावर k, तो इसमें भी आपको x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k वाली टर्म मिल रही है। और एक टर्म x की पावर h y की पावर k प्लस 4 की है, तो इसमें भी x की पावर h y की पावर k प्लस 4 की है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेम पावर्स के कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर if equation 2 is exact, then इस कंडीशन के थ्रू हम लिख सकते हैं 3 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू h प्लस 2। और इससे क्या आ जाएगा, 8 इंटू k प्लस 5 इक्वल्स टू 24 इंटू h प्लस 1। इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखो, 2h माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये देखो ये कट रहा है, 8 3 जो 24 कर सकते हैं इसको, तो 3h माइनस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप h और k की वैल्यू बताएंगे। h इक्वल्स टू 1 फ्रॉम पीयूष शर्मा और k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर h 1 है तो k भी 1 होगा। अब ये h और k की जो वैल्यू आ रही है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में डालो, क्योंकि ये आपको इक्वेशन जो मिल रही थी एग्जैक्ट, इसमें h और k आ रहा है ना, और हमें h और k की टर्म्स में नहीं चाहिए, सॉल्यूशन हमें कांस्टेंट की फॉर्म में चाहिए ना। तो रखो h और k की वैल्यू और बताओ क्या इक्वेशन बन रही है। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x वाई की पावर 6 dx प्लस 2x क्यूब वाई प्लस 24x स्क्वायर वाई की पावर 5 dy इक्वल्स टू 0। चेक करके देख लो ये इक्वेशन बन रही होगी। और ये आपका m1 है और ये आपका n1 है। और आप क्योंकि कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस को यूज करते हुए ही हमने बनाया है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो चेक करके देख सकते हो कि हमारा कहीं गलत ना हो जाए। डेल m1 अपॉन डेल y करेंगे तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 48x वाई की पावर 5, और यहाँ से भी अपने पास यही वैल्यू निकल के आ रही है। इसका मतलब आपने h और k की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली। अब यू और भी निकाल लो, ये एग्जैक्ट है आपकी इक्वेशन। u इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई की पावर 6 और v में n1 dy। तो बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं अब हम। x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई की पावर 6, बाई चांस दोनों बिल्कुल सेम एज इट इज आ रहा है, तो रिपीट टर्म्स को एक ही बार लिखते हैं, 4x स्क्वायर वाई की पावर 6 इक्वल टू 6। ये अपना सॉल्यूशन हो गया।
अब आप इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं वो ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, इंडिविजुअली भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैम तो। हाँ बोलो। मैम जीनियस वाली बुक लेनी है क्या इस बार मैथ्स में? हाँ ले लो बेटा जीनियस वाली, वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, और अगर आपको बुक लेनी है तो आप ले सकते हो। जीनियस की ही पीडीएफ ओके प्रोवाइड कर मैम। रही हूँ मैं आपको। और बाकी किसी और बुक से अगर मुझे देखना होता है तो मैं उसमें से देख के क्वेश्चन करवा देती हूँ, है ना। ओके मैम। अभी बुक शॉप्स खुल गई है क्या तुम्हारे आसपास? चेंज कर दूं मैं पेज? Yes, ma'am. ठीक है, 5 मिनट है, क्वेश्चन और कर लेते हैं। दे दूं क्वेश्चन? कर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व तुम्हारी बुक का ही ले लेती हूँ मैं। 2y dx 2y dx plus 3x dy plus 2xy 3y dx plus 4x dy equals to 0। करो कोएफिशिएंट्स कलेक्ट। dx के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करो। ये आपका m है, ये टर्म n है। जिनको समझ में आ गया है वो अपने आप करेंगे। डेल m अपॉन डेल y 2 plus 12xy डेल n अपॉन डेल x 3 plus 16xy। एग्जैक्ट तो नहीं है? नो मैम। एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि होमोजीनियस नहीं है, वो रूल नहीं लग सकता। y अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये देखो टर्म तुम्हारी बनेगी 2 plus 6xy। देखो यहाँ पर अगर हम y कॉमन लेते हैं तो ये टर्म बन गई 2 plus 6xy dx प्लस इसमें से कॉमन ले तो 3 plus 8xy
एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। मैं सिर्फ जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। अगर मैं ये टर्म देख रही हूँ तो मैंने कहा कांस्टेंट तो पनिशेबल है, कांस्टेंट हम ले सकते हैं, और ये हमारे पास y dx भी आ रहा है, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाली फॉर्मेट है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है आपकी, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, जिसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं 1/mx माइनस एन वाई। उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और आपकी ही बुक में इस क्वेश्चन को क्या किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h y की पावर k मान के भी किया है। तो दोनों ही मेथड इसमें लग रहे हैं ना। हमने देखा यहाँ पे एक्स वाई की पावर्स की टर्म है, केवल 2 टर्म m में है, 2 टर्म n में है, इसका मतलब इजीली रूल लग जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे y है, यहाँ पे x पावर एक ही है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई यानी पावर 3 हो रही है। तो इसमें x की पावर h y की पावर k वाली टर्म भी जो है वो बहुत इजीली लग जाएगी। आपका जिससे भी मन हो उससे कर लेना, एग्जाम में कोई भी आप मेथड इसमें लगा सकते हो और सोल्यूशन निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन के अंदर कई बार 2 मेथड्स भी लग जाते हैं ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन अगर होमोजीनियस होती तो हम इसमें 1/mx प्लस एन वाई भी लगा सकते हैं, तो कई बार 3 मेथड भी उसमें लग जाते हैं। तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो मेथड फिर उसमें लगा देना, बस आंसर सही आना चाहिए आपका ना, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, और इसमें x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई करके किया है। अब आपका होगी, मैं उस मेथड से करवा देती हूँ आगे। वैसे तो 2 मिनट है, क्लास फिर ऑफ हो जाएगी आपकी, तो 1 मिनट में इसे करना है, इसी से कर लो मल्टीप्लाई। चलो मैं इससे